वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। Two of stars in reverse. Excuse me. Nine of stars in reverse. Eight of stars. Fortitude in reverse. And Neophyte in reverse. 5 में से 4 कार्ड रिवर्स में है मीन्स। और सबसे अजीब बात यह है कि बैलेंस रिवर्स में है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप और अपने डेली लाइफ को। यहाँ पे इस वीक में आपको लगेगा कि आप अपने लवर के और अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, ये आपका परिवार हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, या कोई और चीज़ हो सकती है जिसको आपका अटेंशन चाहिए, इन दोनों के बीच में आप खिंचे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चुनें, आप इस साइड जाएं या उस साइड जाएं। आप कुछ भी चूज़ करें उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, शायद ऐसा आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त। और आप पूरी तरह से इनडिसाइसिव हो सकते हैं इस पॉइंट पर। और 9 ऑफ स्टार्स रिवर्स में है। कहीं ना कहीं ये भी ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो नहीं कर रहे हैं अपने बर्डन को। किसी तरीके का बोझ आप अपने दिल पे लेके घूम रहे हैं, और ये बोझ आपको बहुत हैवी फील करवा सकता है। ये वक्त है अपनी एंजाइटी को रिलीज करने का, अपने माइंड को काम करने का। आपको इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें। ओके, हॉबीज़ पे या कुछ ऐसा जो आपको खुशी देता हो, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, किसी चीज़ में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना जो आपको फॉलो कर रही हैं, जो आपको बिना बात के परेशान कर रही हैं, और जिसका लेना देना शायद किसी ऐसे इशू से है जो पास्ट में है। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच अभी भी किसी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट होता है जो कि पास्ट से रिलेटेबल है, या इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है जिसके कि आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देगी इस वीक में। यहाँ आप 7 ऑफ स्टार्स देख रहे हैं। 7 ऑफ स्टार्स के साथ आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों को मत फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टैंडर्ड को लेके चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर रहे हो सकते हैं जिसे देख के आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, या आप अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए। आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से, ये करना बंद कीजिए। दूसरों की लाइफ से आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो सकती, और आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, पर शायद उन चीज़ों को इस वक्त आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। आपको शायद वही चीज़ें चाहिए जो दूसरों के पास है। और 7 ऑफ स्टार्स का 8 ऑफ स्टार्स का एक और मतलब है
बाउंड्रीज से बाहर आना। एरीज ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो करना है अब इतने में ही करना है, इसी सिचुएशन में रहना है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। और ये नियोफाइट का जो स्पिरिट है, एडवेंचर का जो स्पिरिट है, इसे दोबारा आपको अपने अंदर लाना होगा और नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आप चेंज से डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फॉर्टिट्यूड का कार्ड रिवर्स में है। आप किसी चीज़ को खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस को लेके आप श्योर नहीं है, इनसिक्योरिटी है। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त है ये, और इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। चीज़ें अपने आप आपके लिए लाइन में आती जाएंगी। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। The devil, Prince in reverse, Seven of Moon in reverse, the Hanged Man, Four of Star। तो यहाँ पे प्रिंस का कार्ड रिवर्स में है। कहीं ना कहीं कोई आपके आइडियाज़ में फिट नहीं हो पा रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको परफेक्ट लग सकता है, पर आपको ये समझ में आएगा कि शायद ये पर्सन नॉट सो परफेक्ट है, क्योंकि द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं इस पर्सन के कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कि बहुत हेल्दी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। शायद ये पर्सन सारे तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस आपसे करवाना चाहता है या अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाना चाहता है। और डेविल कोई और पर्सन भी हो सकता है ये कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो। वैसे ज़्यादातर केसेस में ये इनके खुद के थॉट्स लग रहे हैं जो इस रिलेशनशिप को हार्म कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने दे रहे। ये आपको रोक रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल बन गए हैं आपके रास्ते में। और सेवन ऑफ मून रिवर्स में है। सेवन ऑफ मून के रिवर्स में होने का मतलब है कि इल्यूजन्स खत्म होंगे आपके। अभी तक जो भी कुछ भ्रम था आपको इस पर्सन के बारे में वो खत्म होगा। इस वीक में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बाद आपकी आंखों पे से पर्दा हट जाएगा और आप देख पाएंगे कि ये पर्सन एक्चुअली में है कौन। जिसको आप प्रिंस समझ रहे हैं वो वाकई में प्रिंस है या कुछ और है, या फिर डेविल है। यहाँ पे हमारे पास फोर ऑफ स्टार्स है। फोर ऑफ स्टार्स के साथ आपको लग रहा होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके आसपास कुछ भी नहीं है और आपने हर चीज़ से हाथ धो दिया है। पर हैंगमैन का कार्ड आपको ये कह रहा है कि विजडम का यूज़ कीजिए एरीज। अपने माइंड को काम रखने की कोशिश कीजिए और जब आप अपने विजडम को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की कंपनी से, टॉक्सिसिटी से अच्छा आपके लिए ब्रेक है। और इसके बाद चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी। नेगेटिविटी जब कट ऑफ होगी तब पॉजिटिविटी के लिए रास्ता बनेगा और तभी आप नई चीज़ों को वेलकम कर पाएंगे अपने लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अलाइन योर लाइफ।
what is not aligned or needs to change। आपको अपने आप को अलाइन करना होगा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं इस कार्ड पे, ये एक शैटर्ड मिरर की तरह है, टूटे हुए शीशे की तरह। आप अपने इमेज को इसमें देख सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि आप वैसे नहीं हैं जैसा आपको होना चाहिए। अपने आप को अलाइन कीजिए। जो चेंज आपको ज़रूरी लगते हैं वो आपके लिए यहाँ पे लाना अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। हर चीज़ को वेलकम कीजिए और उसके बाद ही आप अपने आप को कंप्लीट फ्रेम में देख पाएंगे। तो ये है रीडिंग आपकी फरवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।